डेली हालात न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ। This conduct is not appropriate. 10 करोड़ किसानों को हुआ Unparliamentary practice. और सिर्फ 6 साल में हमने Please take your seat. 3 लाख करोड़ रुपए To take their seats. हम किसानों को दे चुके It हैं। is unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, Unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था। ये ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है। उसमें ये लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा, और वे स्वयं स्फूर्ति आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था, और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मता ही विरोधी है, शुरू से विरोधी है। इसको जब इसका जन्म शुरू हुआ उस दिन से इन्होंने बहुत से पुतले जलाए, अंबेडकर के, नेहरू जी के पुतले जलाकर रामलीला मैदान में उन्होंने
ये सब काम किया। आज ये बोल रहे हैं कि हम संविधान के विरोधी हैं। संविधान बचाओ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आरएसएस की मंशा क्या है, जनसंघ की मंशा क्या थी और बीजेपी की आज जो मंशा क्या है ये। और बार बार ये भी कहते हैं कि बार बार ये भी कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर को इन्होंने इज्जत नहीं दी, उन्होंने सब कुछ उनको हरा दिया। ऐसी गलत बातें यहां पर भी कही गई, वहां पर भी वो कह रहे। कल हमारे नड्डा साहब ने वहां भी कहा, अब ये भी यहां कहेंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने अपने शब्दों में कहा है कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना। सुन रहे आप, समिति में मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर और मुझसे सक्षम लोग थे। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल है कि प्रारूप समिति संविधान सभा में संविधान को हर धारा और हर संशोधन के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकी। कौन करे? कांग्रेस वाले करे। और इसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और ये कहते हैं इन्होंने विरोध किया, उन्होंने ये किया, उनका अपमान किया। आगे मैं बताऊंगा। इसलिए संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप के अबाध रूप से प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है। ये बात मैं कहने वाला था और मेरी बात सुन रहे नहीं। मैं मिनटों से हाथ उठा रहा हूं। हमारे सभी पार्टी, इंडिया गठबंधन पार्टी पूरी उठ के डिमांड कर रही थी, मांग रही थी। हम ध्यान खींच रहे थे चेयरमैन साहब, ना हमको वो मौका नहीं मिला। मैं फिर प्रधानमंत्री से खुद रिक्वेस्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन उन्होंने भी उसको नकार दिया। मैं जो जो झूठ बातें उन्होंने बोली है ये पूरे मेरे पास है। और कैसा ये लोग आज सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, ये समझे हैं वो ही पढ़े लिखे हैं और गलत बातें बोलने में माहिर है। ये तो मैं बाबा साहब अंबेडकर का स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बोला वो लाया हूं और ऑर्गेनाइजर में उनके लोग क्या बोले हैं वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। और इसलिए मैं कंडम करता हूं, हम सभी लोग कंडम करते हैं और कंडम करके हम वॉकआउट किए, क्योंकि ये हमारे बात को जब कोई महत्व ही नहीं है तो वहां बैठकर क्या सुने हम। और जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर जब बात कर रहे थे राहुल जी, उस वक्त 2 बार उठ के उन्होंने क्लैरिफिकेशन की कोशिश की, क्लैरिफाई कर दिया। 4 मिनिस्टर क्लैरिफाई कर दिए। मैं जब बात कर रहा था तो मेरे सदन में मेरे को रोकने टोकने का इतना कोशिश की, इतने लोग बार बार उठे मिनिस्टर्स। तो आज मेरे को 1 मिनट नहीं मिल सकता था इस बात बोलने के लिए। इसीलिए हम वो सभी लोग कंडम करके वॉकआउट किए हैं। बस यही चीज में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमुख हो, इनकी जिम्मेदारी थी, मगर आज ये सब नजरअंदाज किया और इसीलिए पूरा पोजीशन इनके साथ है और इसीलिए हम बाहर आए। 1 hour interruptions were given the floor. Whoever wanted to contest or contrast with the leader of opposition, they were allowed. But today, when the Prime Minister is speaking, leader of opposition asked just 1 minute. Just 1 minute for seeking a clarification, but he was not allowed. Neither the PM yielded nor the chair allowed him. So where is democracy? No debate, no discussion. So we were compelled to walk out. The manner in which the Constitution was being insulted, the manner in which the Parliament was being insulted, the leader of opposition was on his feet, he was asking to participate in the debate. The fact is, this is a debate.
It is meant to be a debate. It's not meant to be just a unilateral speech from one end. But the leader of opposition was on his feet. He was repeatedly asking to intervene in the debate. This was not allowed, not once, not twice, but repeatedly. When the leader of the opposition wanted to make a point, he was not allowed to do so. This is disrespecting the norms of Parliament, disrespecting the Constitution, disrespecting constitutional norms, and it is an insult to Parliament that when the leader of opposition is on his feet, that he is not allowed to intervene. We have therefore walked out of the House. देश इस बात को देख रहा है कि किस तरह से देश की संसद को भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन संसद के लोकसभा के सदन में बोलते हैं, सारे मंत्री उनको इंटरप्ट करते हैं, राहुल गांधी को। जब लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में बोलते हैं, सारे मंत्री और सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के खड़गे जी को डिस्टर्ब करते हैं। मैं बोल रहा था, मुझे पूरे भाषण में डिस्टर्ब किया गया। जितने वक्ताओं ने बोला अपोजिशन के, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को डिस्टर्ब किया। लेकिन जब एक सही बात बोलने के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया गया खड़गे जी के द्वारा, एलओपी जो हैं हमारे सदन के, उनको बोलने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया गया, फिर भी नहीं बोलने दिया गया। यही है संविधान का गला घोटना, यही है संसद का गला घोटना, यही है लोकतंत्र का गला घोटना। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री एक तरफा झूठ बोल रहे थे, हमें अपना पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा था, और पूरा देश देख रहा है आज बाबा साहब के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को, आरक्षण व्यवस्था को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुचलना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने वॉकआउट करके प्रधानमंत्री के झूठे बेबुनियाद भाषण का बहिष्कार किया है। देखिए, आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के वक्त जब वो कांग्रेस और संविधान को लेकर कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें कर रहे थे कांग्रेस के लिए, तब हमारे एलओपी ने, माननीय खड़गे जी ने, उन्होंने बार बार ये आवाज उठाई कि उन्हें बोलने दिया जाए। वो स्थिति को स्पष्ट करना चाह रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि गलत बातें आ रही हैं जनता के सामने, और उन्होंने ये बातें वो कहना चाह रहे थे कि आरएसएस के मुखपत्र ने 1949 में साफ लिखा था कि ये जो संविधान है ये हमारे संस्कृति को नहीं दर्शाता है, उसके खिलाफ थे वो लोग। और आज जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे उससे उसका कोई मेल नहीं था, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा था कि कांग्रेस की उदारता की वजह से ही आज ये संविधान बन सका, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, इसकी उन्होंने तारीफ की। ये तमाम चीजों को डाटा के साथ, प्रमाण के साथ खड़गे जी दिखाना चाहते थे, लेकिन उनको ना तो चेयरमैन ने उनको इजाजत दी कुछ बोलने की, ना प्रधानमंत्री ने दी। तमाम जो अपोजिशन वाले तमाम लीडर्स ने इसके लिए बार बार मांग की, इसके बावजूद वो लोग इस पर तवज्जो ही नहीं दिए। जबकि लोकसभा में जब हमारे राहुल गांधी जी जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उधर से मंत्री, बार बार मंत्री और तमाम भाजपा के लोग खड़े होकर उनके भाषण के बीच में बोलते हैं, इसके लिए उनको परमिशन भी मिल जाता है। लेकिन जब हमारे तरफ से कोई मांग होती है एलओपी के द्वारा तो उस तरफ देखते ही नहीं है चेयरमैन, और वो अपने हिसाब से बोले जाते हैं। तो इसी को लेकर अपमानित महसूस किया अपोजिशन ने, अपोजिशन के लीडर ने, और उन लोगों ने, हम लोग सब लोग मिलकर